students, welcome to your English classes. I am Chanchala Tiwari from Tapse Singh High School, Chirand, Saran. How are you? Are you all well? तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि चंचला तिवारी का इंतज़ार तो बिहार का हर बच्चा करता है। बिकॉज जहाँ से हम शुरू करते हैं क्लास वहीं से शुरू होती है। आपको लग रहा होगा what had happened to me? Nothing happened to me, it's just your lesson. So let's see some dialogues. पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क नहीं लेना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द डायलॉग्स। इसमें से जो ये 3 डायलॉग हैं ये मेरे फेवरेट हैं। आप पढ़ पा रहे होंगे कि क्या है मेरे फेवरेट डायलॉग। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो ये हैं, these are some of my favorite dialogues. What are your favorite dialogues? Please recall and write it in your copy. I would also like you to think about the reasons why they are your favorite. वो dialogues जो आपके favorite होंगे वो क्यों आपके favorite हैं उसके बारे में भी लिखिएगा। Okay? So this was just a warm up for your lesson. Nothing else. Don't take anything seriously. So the lesson which we are going to study today is what is wrong with Indian films, and it has been written by Satyajit Ray and it's on page number 37 to 48. तो आप books खोल लीजिए. So let's start. Let's see about the author first. तो ये है Mr. Satyajit Ray. He is born on 2nd May 1921. His famous works were Pathir Pachali, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी. He is a very well-known film director of Indian cinema. What roles he used to play? वो क्या क्या किया करते थे? So he was a story writer, he was a illustrator, he was a book designer, he was a music composer, and director तो थे ही. So he used to play a lot of role and he used to make a lot of things into the cinema. एक और खास बात इनकी ये है कि इन्हें जो है डॉक्टरेट की डिग्री, पीएचडी की जो डिग्री होती है, डॉक्टरेट की डिग्री जो है ही हैज अर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनर करते हुए ये डिग्री दी थी. ये जो लेसन है विच यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स. दिस क्वेश्चन में कम इनटू योर एग्जाम कि ये लेसन कहाँ से लिया गया है. सो ये लेसन जो है एक बुक लिखा है सत्यजीत रे ने ही, तो उनकी ही एक किताब है जिसका नाम है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स. तो इस किताब से इस चैप्टर को लिया गया है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर आपको मैं सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स दिखा देती हूँ ताकि आप व्हेन यू विल बी रीडिंग योर बुक्स, आप जब बुक के चैप्टर्स को पढ़ोगे देन यू विल बी easily understanding what is there in that chapter because word meanings आपको पता होंगे. So mechanical का मतलब होता है यांत्रिक, जो कि real नहीं होता है, mechanical होता है. Accorded means recognition, प्रदान करना. Combines, united, mixing things, जोड़ती हैं जो चीजें. Quantitative which means which are in numerical, मात्रात्मक जो numbers जो होते हैं. Attributed जिम्मेदार ठहराना किसी चीज के, यहाँ पे cause से related है. Familiar means परिचित. Coherent सुसंगत, रीजनिंग तार्किक, लॉजिकल भी बोलते हैं. एनालॉजी यानी सदृश्य खींचा हुआ, जो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं किसी चीज के पीछे का रीजन या कंपैरिजन या कंक्लूजन ढूंढने के लिए. पेंचेंट यानी होता है लगन, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग किसी को लेकर के, बहुत ज्यादा पैशनेट होना. इंटेग्रिटी यानी अखंडता. हार्मोनियस, इन ट्यून या सामंजस्यपूर्ण. ओके, सो इसके अलावा कुछ और वर्ड मीनिंग्स हैं, वो ये है ड्रास्टिक विच मीन्स एक्सट्रीम और टू मच, जैसे भीषण. ग्लिम्पसेस झलक किसी चीज का पाना. एनलाइटेंड अवेयर प्रबुद्ध. अप्रोच द वे वन रीचेस और डील विथ अ थिंग और सिचुएशन, जिस तरह से आप किसी चीज को अप्रोच करते हैं ना, पहुंचते हैं उस चीज तक, दैट इज अप्रोच. रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, ईट, गिट्टी, बालू, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं. इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, दैट इज अविश्वसनीय. Instances, occurrence of something,
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सो इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल्स या उदाहरण. सो ये हैं वर्ड मीनिंग्स. Now let's see the first part of the lesson. जो the author has tried to give some informations. उन्होंने कुछ informations share की हैं. वो informations क्या है? वो informations हैं cinema making is an art which also combines the cold logic of science. तो जो सिनेमा है वो कैसे बनता है? It is an art. Definitely it is an art and it is a combination of the cold logic of science also. Now how science? Because there is engineering, there is photography, there is different kind of technologies are used. तो बहुत से टेक्नोलॉजी और कला दोनों का समावेश होता है सिनेमा. It has been observed that over a period of time, cinema has transformed from mechanical form into a century's most potent and versatile art form. This is what the author is saying कि इवेंचुअली जो है धीरे धीरे जो है वो देखा गया है कि जो सिनेमा है ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, ये अपने आप में बहुत बदला है. पहले बहुत मैकेनिकल होता था, यांत्रिक, बहुत मशीनी लगता था, नकली लगता था सब कुछ. एंड नाउ इट इज बिन अ मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म. ये बहुत ही वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म के रूप में परिवर्तित हो गया है. यानी कि अब इसमें बहुत विविधता आ गई है, इसके अंदर बहुत एक चेंज आ चुका है जो अब सीधे सीधे आप फिल्मों में देख सकते हैं. इसके साथ ही he has also informed that the first shot was produced in 1907. So ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है. See, when was the first shot was produced? So it was produced in 1907. उसके बाद है the first feature film was produced in 1913. This can also be a short question कि पहला फीचर फिल्म कब बना था. तो it's produced in 1913. Okay. Indian filmmaking in quantity is second only to Hollywood. जो इंडिया में सिनेमा बनता है पूरे दुनिया में हॉलीवुड के बाद इसका ही स्थान है. So these are the informations shared by the author in the first part of your lesson. And वहां पे उन्होंने कुछ फिल्म जो फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हमारे फिल्म्स को दिखाया जाता है उसके बारे में भी बताया है, जैसे कि कांस फिल्म फेस्टिवल, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आईफा होता है, आप टीवी पे देखते होंगे. दीज आर सम ऑफ द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स टू शोकेस द फिल्म्स. यहाँ पे जाके लोग अपने द्वारा बनाए हुए फिल्मों को दिखाते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो इस वाले पार्ट में जो है द ऑथर हैज ट्राइड टू कंपेयर बिटवीन इंडियन सिनेमा एंड द वेस्टर्न सिनेमा, जो इंडियन सिनेमा जिसको कि बॉलीवुड बोला जाता है, एंड इंटरनेशनल सिनेमा जो कि हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है. सो हॉलीवुड इज अ प्लेस एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट्स बीन सेड हॉलीवुड, बट देयर इज नो सच प्लेस कॉल्ड बॉलीवुड. सो इट्स बेटर नॉट टू कॉल इट बॉलीवुड, हम इंडियन फिल्म्स ही बोले तो ज्यादा बेटर है. सो यहाँ उन्होंने क्या कंपेरिजन किया है, ही हैज कंपेयर्ड दैट the quality and quantity of films made in India and abroad are different. जो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि जो गुण है और जो उसका संख्या है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. आपको पता ही है कि इंडिया में हर साल 1000 के करीब मूवीज बनते हैं, मतलब इफ यू इंक्लूड द रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो the availability of technical equipment and the way of using these tools are different. ये भी different है. वहां पे बहुत अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत पहले से यूज होती है, which is not there in India. And he has also said that the scale on which the films are made are completely different. यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे फिल्म प्रोडक्शन होती है या कभी कभी बहुत स्मॉल स्केल पे भी होती है. बजट कभी कभी बहुत ज्यादा कम होता है. एंड द बजट इफ वी कंपेयर फ्रॉम द इंटरनेशनल फिल्म्स दैट इज हॉलीवुड, देन तो हमारे यहाँ का बजट बहुत कम है, बट वहां पे ज्यादा यूज करके बनाते हैं. सो बेसिकली ही हैज कंपेयर्ड ऑन दिस ग्राउंड्स कि जो इंडियन फिल्म की क्वांटिटी है वो ज्यादा है. ये मैक्सिमम टाइम जो है वो कॉपीड मूवी होती है हॉलीवुड से. यहाँ पे जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो कि फिल्म को बनाने के लिए यूज की जाती है उसकी यहाँ पे कमी है. सो दिस इज द सम ऑफ द हाईलाइट्स विच ही हैज टोल्ड अबाउट बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा. एंड हॉलीवुड का क्या बताया उन्होंने कि वहां पे क्वांटिटी तो उतना मैटर नहीं करता, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है. दे मेड ओरिजिनल मूवीज एंड हाई क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स दे यूज टू यूज. तो वो लोग जो है अच्छी एडवांस क्वालिटी की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो मशीन्स होती हैं, कैमरा हुआ या मतलब शूट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ वेरी स्टैंडर्ड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ विच जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा बेटर दिखती है. एंड यू
कीप दिस इन माइंड कि ये चैप्टर जब लिखा गया है, ये सत्यजीत रे ने अपने समय में whatever he has observed, on the basis of that he has written this. So this is few of the comparisons which he had made. Now let's see what is there. So इसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो इंडियन सिनेमा में है. तो एक्चुअली उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है प्रॉब्लम्स, वो है कि देयर इज नो ओरिजिनल स्टोरी एज द फिल्म मेकर जनरली copy the script from the western cinema. This is one of the biggest problem which our Indian cinema have. जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हॉलीवुड में कोई मूवी सक्सेसफुल हो गई, हिट हो गई, उसको उठाया, उसके स्क्रिप्ट को या कॉपी किया और उस पे इंडियन फिल्म बना दिया. तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. इवन नॉट ओनली फ्रॉम हॉलीवुड, जो इंडियन सिनेमा है वो कई बार तो साउथ के फिल्म्स को भी आप देखते होंगे जो रीमेक बनते. तो आप यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हो, इसमें जैसे ये रावण मूवी आपने देखा, ये कोई हॉलीवुड की किसी मूवी से पोस्टर तक, इवन द पोस्टर्स बिंग कॉपीड. इट्स नॉट दैट कि वो पोस्टर भी चेंज नहीं करते, वो भी एकदम एज इट इज रख देते हैं. सो दे कॉपी टू दिस लेवल. On the name of movie making, there is a sheer mixture of some different type of songs. The music of them too is mostly copied. Some action sequences. तो ये भी एक प्रॉब्लम सत्यजीत रे बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मूवी बनती है वो बस ऐसे ऐसे मिक्स कर, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में आप मसाले डाल के एक साथ पीस देते हैं ना, सबको मिक्स कर देना होता है, वैसे ही कोई उसका डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चलता. दे जस्ट कहीं किसी फिल्म का गाना उठाया, किसी फिल्म की स्टोरी उठाई, किसी और फिल्म का एक्शन सीक्वेंस उठाया, एंड दे जस्ट मिक्स इट एंड देन प्रेजेंट इट एज अ सिनेमा. सो ये भी एक प्रॉब्लम है. देयर इज नो कोहेरेंट, देयर इज नो सीक्वेंसिंग, देयर इज नो एनालॉजी विच हैज बीन रिटन इन द चैप्टर. तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है. सो बहुत से कॉपीड मूवीज आपको देखने को मिल सकते हैं. जैसे इस पिक्चर में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो दुश्मन फिल्म थी उस वो आई टू एन आई की कॉपी थी. इवन द पोस्टर्स, आई एम जस्ट सो शॉक्ड कि पोस्टर्स तक कॉपी करते हैं. पार्टनर मूवी वॉज अ कॉपी फ्रॉम हिच. सो दिस ऑल आर देयर. Again, he is saying that there is no coherent between the story, music and action in the movie as a whole. Sometimes तो आप मूवी देखते देखते लगता है कि अचानक से ये गाना कहाँ से आ गया, मतलब कोई उसका यूज नहीं है वहां पे, एंड स्टिल दे विल पुट द सॉन्ग जस्ट टू मेक दैट यस गाना होना चाहिए, इसलिए गाना डाल दिया. एक्शन जबरदस्ती का होना चाहिए इसलिए डाल दिया. So these are few of the problems which he is mentioning. He has also mentioned that there are several technical loopholes such as no transition between change of scenes etc. तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थे पहले के मूवीज में, तो ज्यादा थे. मतलब एक सीन से दूसरे सीन में जब वो जाते थे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होता था, ऐसे साफ पता चलता था कि ये दोनों अलग अलग टाइमिंग के साथ बनाया गया है. बिकॉज ऑफ विच आप ऐसे मूवी देखते हैं, फैन जैसा मूवी जो एक आया था जो फ्लॉप भी रहा, और ये भी बस हॉलीवुड की ही एक कॉपी थी. आपको ऐसे हजारों फिल्म्स मिल जाएंगे विच आर कॉपीड फ्रॉम द हॉलीवुड मूवीज. लेट्स सी व्हाट एल्स ही इज सेइंग. सो इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं लेसन में, सो दैट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा कैन बी इम्प्रूव्ड, विच गोज लाइक दिस. द फिल्म मेकर मस्ट डू एडिक्वेट प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग द शूट फॉर अ फिल्म. तो ये एक सजेशन है जो फिल्म मेकर्स को वो दे रहे हैं कि आप पहले प्लान करो कि क्या मूवी बनाना है आपको, why you want to make that movie, what is the story behind that. So after that you make a movie. Like we can see nowadays, we can see lot of films which are very good, well planned, like Dangal. आमिर खान के बारे में हम जानते हैं कि he used to give lot of time on. Again he is saying that there must be a good script with which द इंडियन ऑडियंस कुड रिजोनेट. रिजोनेट का मतलब होता है जो उसके साथ वो कनेक्ट कर पाए, जो इंडियन ऑडियंस है. जैसे हम जब मूवी देखे तो हमें लगे कि ये हमारी मूवी है, यानी हमारी स्टोरी है. वी कैन आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स और द स्टोरी लाइनअप. तो अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत ही जरूरी है. जैसे जब हमने ये मिशन मंगल देखा तो ये मूवी हमारे अपने देश के एक मिशन के ऊपर था जो मंगल ग्रह पे भेजा गया था. तो इससे वी कैन identify, we can resonate, yes, this is our story. So this kind of movie should be made. Again he is saying that original story and music composition should be the soul of Indian films. He is saying कि जो फिल्म की आत्मा है वो उसका जो म्यूजिक है और जो स्टोरी है वो ओरिजिनल होना चाहिए. अगर आप बॉडी में नकली आत्मा डालोगे तो फिर नकली ही सब चीज लगेगा. जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी बनी थी. सो दिस इज वेरी मच ओरिजिनल, क्योंकि ये हमारे देश का अपना प्रॉब्लम था एंड उसके ऊपर ये मूवी बनी थी. सो दिस सीम्स टू बी ओरिजिनल.
The life is the raw material for cinema itself, and thus the filmmaker should observant enough to use this raw material in the filmmaking. ये भी एक सजेशन उन्होंने दिया कि जो सिनेमा का रॉ मटेरियल है, जो उसका कच्चा माल है, वो जीवन है, आसपास जो वो घटनाएं हैं वही उसका रॉ मटेरियल है। तो जो फिल्म मेकर्स है उनको बहुत ही ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, उनको बहुत ही बारीकी से सब कुछ देखना पड़ेगा ताकि उस रॉ मटेरियल को वो फिल्म मेकिंग में दे कैन यूज इट वेरी nicely and they can gel the story with the cinema so that हम लोग उससे कनेक्ट कर पाए। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक पैडमैन स्टोरी आई थी जो कि इंडिया में एक प्रॉब्लम के ऊपर लेकर के बनाया गया। सो दीज विद दीज काइंड ऑफ मूवीज वी कैन रियली एसोसिएट। There should be professional training to all the techniques and other people involved in the filmmaking business. सो ये जो है कि ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि चलो बहुत शौक है फिल्म बनाने का, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेट्स प्रोड्यूस अ फिल्म, लेट्स बी अ एक्टर और एक्ट्रेसेस। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज lot of things to do in the cinema making, so there must be very much professional trainings and technicians should be there so that film बड़े अच्छे से पहले आपको पता होगा शायद कि एक फिल्म को बनने में 6-6 साल, कभी कभी साल भर, 2 साल, 5 साल लगते थे। अब जो है टेक्नीशियंस इतने अच्छे हो गए हैं, दे आर सो प्रोफेशनल कि अब फिल्म जो है 30 to 35 और 45 डेज में कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द काइंड ऑफ चेंज विच हैज बीन देयर इन द इंडियन सिनेमा। जैसे कि मणिकर्णिका के लिए जो इनकी इस फिल्म की एक्ट्रेस है उन्होंने बहुत से ट्रेनिंग्स लिए थे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर। सो दिस इज अ न्यू एज सिनेमा। सो ये सजेशंस जो सत्यजीत रे ने अपने टाइम पे दिया था अब लोगों के समझ में आने लगा है। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो सिनेमा है वो ऑलरेडी 100 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या अच्छी तरक्की हुई है। तो आप पहले की मूवी और अभी की मूवी में ये कलर ऑफ ब्लड देखो। पहले की जो मूवी होती थी उसका ब्लड का कलर भी ऐसे ऑरेंज कलर का आता था। सो वो क्लियर पता चलता था कि इट इज अ फॉल्स ब्लड, वो कलर भी ओरिजिनल नहीं था। उसके साथ साथ जो फाइट सीन्स होते थे, ये पहले लोग देखो शोले में आपने देखा होगा घोड़े पे दौड़ के आते थे धड़ाक धड़ाक और उस पे फाइट करते थे, और अब जो है वो फिल्म में जो है ऐसे गाड़ियां उड़ती है रोहित शेट्टी की फिल्म में। सो दीज आर फ्यू ऑफ द चेंजेस विच हैज बीन देयर। स्टोरी लाइनअप पे बहुत चेंज हुआ है। देयर हैज बीन रियल स्टोरीज जैसे थप्पड़ या सांड की आंख या पिंक। सो दीज आर फ्यू ऑफ द न्यू एज सिनेमा जिसमें कि बहुत से चेंजेस आए हैं। ओके, सो ये चेंजेस आए हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम चैप्टर को एज अ होल एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो बेसिकली सिनेमा क्या है ये बताने की कोशिश की है ऑथर ने। सो व्हाट इज सिनेमा? सो सिनेमा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्ट फॉर्म सच एज स्टोरी, म्यूजिक, पोएट्री, डांसिंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, एक्शन। तो ये सारे चीजों को मिला करके एक सिनेमा बनता है। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द सिनेमा मेड इन आवर कंट्री एंड इन अब्रॉड। जो हमारे देश में और हॉलीवुड में इंटरनेशनल मूवीज जो बनती है उसके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्योंकि वो बुक का ही नाम था आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। तो आवर फिल्म यानी इंडियन सिनेमा एंड देयर फिल्म्स मींस सिनेमा फ्रॉम द हॉलीवुड। तो उसके बीच का एक पूरा कंपैरिजन इस चैप्टर में दिखाया गया है। साथ साथ द ऑथर हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज एंड रीजंस ऑफ द सबस्टैंडर्ड सिनेमा मेड इन आवर कंट्री। क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है हमारा जो सिनेमा है वो सब स्टैंडर्ड है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड जो है, उसकी जो क्वालिटी है वो कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, जो दूसरे वर्ल्ड में जो सिनेमा बन रहा है उसके कंपेयर में क्यों कम है। इसके रीजंस के बारे में ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन। He has also tried to explain how Indian cinema makers are not working on the original script, music or story, rather how they just replicate Hollywood movies. He has also said कि वो जो इंडियन सिनेमा जो बनाते हैं वो लोग सिर्फ कॉपी करने का काम करते हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक पे काम नहीं करते हैं, स्टोरी पे काम नहीं करते। दे जस्ट रेप्लिकेट, यानी कि वहां की स्टोरी को उठा के यहाँ पर डाल के एक सिनेमा बना देते हैं। देन द ऑथर ऑल्सो सेड दैट देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन इंडियन मूवी मेकर्स। ऐसा नहीं है कि हमारे जो मूवी मेकर्स है उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, दे हैव इमेंस पोटेंशियल। दे जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ एवरीवन एज लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी द रॉ मटेरियल फॉर सिनेमा। और लाइफ को ऑब्जर्व करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो लाइफ है वही रॉ मटेरियल है सिनेमा की। तो अगर आप रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं लोगे देन हाउ विल योर सिनेमा कैन बी अ गुड product. So if you want your cinema to be a good product, your raw material must be good.
So this is what he is there in this chapter. Now there is an activity. यहाँ पे आपको जो है कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि जैज या लॉकिंग एंड पॉकिंग, गिटार। तो आपको अभी एक और दिखेगा बॉक्स, ये बॉक्स है। आप बताइए कि इसमें से प्रोड्यूसर कौन है, हु इज द प्रोड्यूसर। ये जो पूरा लिस्ट है इसमें से प्रोड्यूसर कौन है ये आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक कंपोजर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोरियोग्राफर, डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म। तो आपको ये कुछ नाम है और कुछ मैच करना है। जैसे कि लेट मी डू वन फॉर यू। जैसे गुलजार जो है ही इज अ म्यूजिक, ही इज अ लिरिसिस्ट, ओके। एंड गिटार जो है वो क्या है, गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड लॉकिंग एंड पॉकिंग क्या है, इट इज अ डांस फॉर्म, ओके। एंड जैज क्या है, जैज इज अ म्यूजिक फॉर्म। एंड व्हाट इज करण जौहर, करण जौहर एक डायरेक्टर भी है, एज वेल एज ही इज प्रोड्यूसर ऑल्सो। रेमो डिसूजा तो बहुत कुछ है, ही इज अ कोरियोग्राफर बेसिकली, बट नाउ ही हैज बिकम द डायरेक्टर टू। साजिद नाडियावाला इज अ प्रोड्यूसर बेसिकली, एक फिल्म उन्होंने किक डायरेक्ट की थी पहली बार, उसके अलावा उन्होंने सब प्रोड्यूस किया है। और बाहुबली जो है वो राजा मौली ने बनाया है। विशाल एंड शेखर आर म्यूजिक कंपोजर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप मैच कर लीजिएगा करने के बाद, ओके। वन मोर एक्टिविटी इज देयर, यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड्स को अट्रैक्ट करना है। विच वन इज ऑपोजिट ऑफ विच, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑपोजिट वर्ड्स भी पूछते हैं, तो आप इसको भी प्रिपेयर करिए। सो विच वन इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ विच। तो डिसरिस्पेक्टफुल किसका ऑपोजिट हो सकता है, आई थिंक disrespectful is opposite of respect. Unlimited is the opposite of limitation, okay. Now secondary is the opposite of primary, and specific is the opposite of general. And illogical, logical, where is logical, where is logical, yes, it's logical, okay. And native is the opposite of abroad. Later on is the opposite of early on. आप ऐसे करके कभी भी मैच नहीं करिएगा एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में आपको A to 1 ऐसे मैच करना होता है। H का qualitatively is quantitatively. Then unrevealed is the opposite of revealed. Manually is the opposite of mechanical. Condemnation is appreciation's opposite, and divided is of integrity, and proud of is of ashamed of, and this is the answer. So आप इस तरह से लिखेंगे आंसर हमेशा। ये आई जस्ट शोड यू कि कैसे आप कौन सा किसका है, अदरवाइज आपको आंसर्स हमेशा ऐसे ही लिखने हैं। सो नाउ देयर इज अ टाइम टू कलेक्ट स्टार्स फॉर यू, यू कैन कलेक्ट स्टार्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कौन सा स्टार होगा वो नंबरिंग कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा शुड बी लाइफ, तो ये हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा लाइफ, ये 1 नंबर है। 2 फॉर मेकिंग अ गुड सिनेमा 1 नीड टू, क्या होना चाहिए आपको, मैंने अभी आंसर बताया था ऑब्जर्वेंट, है ना। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फर्स्ट शॉट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907. The first feature film was produced in 1913. Cinema is a combination of cold logic of science. The chapter is taken from the book written by Satyajit Ray. And quantitatively, Hindi cinema is only second to world cinema. So these are the answers. तो आप भी ऐसे करके मैच कर लीजिए। Now there is a question for you. एक ट्रेजर हंट करना है आपको, खजाना ढूंढना है। और खजाना किस चीज पे ढूंढना है कि जो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ये जो इंडियन सिनेमा, आपको आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, आप कैसे सोचते हो कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स बताए हैं सत्यजीत रे ने, जैसे कि क्वालिटी, टूल्स यूज्ड इन फिल्म मेकिंग, इनएडिक्वेट प्लानिंग, स्क्रिप्ट, म्यूजिक। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट कैन यू डू और वी कैन डू सो दैट दिस प्रॉब्लम्स कैन बी इरेडिकेटेड, या अवॉइड कर सकते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। तो ये आप अपने करके रखिए एंड रीड द चैप्टर थरली
so that आपको जो भी problems होंगे आप आराम से समझ सकोगे. And if you want, I can share the PDF in the comment box as well. So with this, thank you very much for your time to see this, and take very good care of yourself. Thank you very much.